गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गाइस अभी हमारा टास्क आ गया है। आज शाम को निकलेंगे हम। शाम को 20 बजे का हमारा लोडिंग है। सो अभी मैंने सोचा टाइम था। ट्रेलर के वन साइड में छाया आई हुई थी। सो हमारे किचन की तरफ बहुत धूप थी। उधर से मैंने सारा सामान इधर गैस सिलेंडर वगैरह और सब्जी वगैरह इधर काट कूट के बनाया। गाइस ये बना रहा हूँ, देख लो आप। बनाया तो नहीं अभी। अभी मैंने दाल मखानी का एक डिब्बा रेडीमेड ये डाल के फिर इसको तैयार करूँगा। सो रेडीमेड है। मिर्च मसाले थोड़े से फ्राई किए हैं, अच्छा सब्जी बनता है। ये 2.5 यूरो का एक डिब्बा आता है गाइस, जो आराम से एक बंदे के लिए 2 दिन चल जाता है, 4 टाइम इजीली। और बहुत अच्छा सब्जी बनता है। सो अपने इंडियन शॉप पे भी बनता है, मिलता है ये। इंडियन शॉप पे काफ़ी डिब्बे मिल जाते हैं आपको। पनीर का हुआ, हरा साग हुआ, बैंगन का भुर्ता हुआ। सो इस तरह से काफ़ी मिल जाती है। देखो इस तरफ 2 टायर भी रखे हुए हैं, रिप्लेस करवाए थे हमने ट्रेलर के। सो अभी डाल रहा हूँ मैं। एकदम रेडीमेड है, हल्का मसाला होता है इसमें, लेकिन फिर भी अलग से फ्राई करके और उसमें डालने से भी इसका टेस्ट डबल हो जाता है गाइज। सो रात भर चलेंगे। अगर रात को 20 बजे यानी कि 8 बजे अभी यहीं बराबर से हमारी कंपनी से लोड होगा। एक लोडिंग है यहाँ से, एक लोडिंग और 6 जगह अनलोडिंग करना है। सो टास्क थोड़ा लंबा है। पास पास में ही 2-3 अनलोडिंग जर्मनी में है और 3 अनलोडिंग बेल्जियम के अंदर है। सो फिर रास्ते में टाइम नहीं मिलेगा। देखो गाइज ये ड्राइवर का ज़िंदगी होता है इस तरह से। ये हकीकत है इस तरह से। जहाँ पे भी पानी मिलता है, हम अभी गर्मी है ना तो हम नहा लेते हैं। मैं भी यही ऐसे ही नहाया था। एक अपने ही इंडियन ड्राइवर भाई है जो इस तरह से हमें नहाना पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 34-35 डिग्री टेम्परेचर है। अब आप वो फील होगा अगर बंद कैबिन में आप बैठते हो तो। कैबिन में थे भी नहीं हम पीछे ट्रेलर में ही रेस्ट कर रहे थे, जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया मैंने। सो ये फायर एक्सटिंग्विशर का पॉइंट लगा हुआ है। इसी पॉइंट पे है ना, हम इसको ऑन कर लेते हैं और अपना पानी भर के आराम से नहा लेते हैं। सो बड़ा मज़ा आता है। वही इंडियन स्टाइल में जैसे खेतों में नहाते हैं ना। सो गाइज ये ट्रू फैक्ट है, कोई किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। सो गाइज अभी हमने डाल दिया है, कार्ड डाल दिए हैं, बस लोडिंग होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही लोड होते हैं फिर यहाँ से 2 मिनट में हम कंपनी पहुँचते हैं। वहाँ फिर रिपोर्टिंग करते हैं कितना क्या होता है, क्या टाइम लगता है। तो गाइज अभी निकलते हैं। कार्ड लोड हो गए हैं, आप देख सकते हो। 546 पहला अनलोडिंग है, जो मुंचेन से ऊपर की तरफ है जर्मनी में। सो अभी जितना जल्दी हो सके यहाँ से अगर निकल गए हम जल्दी लोड करवा के। कार्ड लोड हुए नहीं गाइज अभी। लोड करवा के अगर निकल गए तो फिर हम रास्ते में घंटे 2 घंटे 4 घंटे कहीं रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा ड्राइव नहीं है गाइज। कार्ड लोड हो गए हैं। 2 मिनट के लिए हैमर पे लगा देता हूँ मैं इनको, क्योंकि ये प्रोसेस होता है ट्रकों का। जैसे ही लोड होता है, एज पे लोड होता है, और उसके बाद क्योंकि लॉन्ग रेस्ट से आ रहे हो आप, अगर ड्यूटी चलते हुए आप कार्ड एक्सचेंज करते हो आपकी शिफ्ट पूरी होने पे, तो आप हैमर लगा के भी कर सकते हो। सो अभी 2 मिनट का हैमर पूरा हो गया गाइज, अभी निकलते हैं। सामने देखो 4-5 गाड़ियाँ हो रही है। ये एक बंदा भी अभी रेस्ट में था लेकिन लोड करके इधर आ गया है। अभी कुछ खाना वाना बना के खा पी के निकलेंगे ये लोग। सो इसी तरह से जब भी टाइम मिलता है गाइज अपना जो भी डेली रूटीन होता है करना पड़ता है। आप वर्किंग आवर्स में गाड़ी रोक के खाना बनाना बड़ा टफ़ होता है, क्योंकि मैनेजर भी टोकता है। सो जैसे ही आपको थोड़ा वो टाइम मिलता है, जैसे आटा लगा लिया 15 मिनट में निकल गए आपके तो बच गए, तो इस तरह से आप फिर सब्ज़ी बना ली जैसे टाइम मिलता है। सो गाइस कंपनी में आ गए हैं, ये हमारा वेयर हाउस है। अभी देखो यहाँ पे कौन सा डॉक नंबर मिलता है। मोस्टली हमें 7, 8 और 9 मिलता है जर्मनी की तरफ जाने वालों को, क्योंकि अंदर उनका सामान यही रहता है। सो गाइस यहाँ पे लगा दिए गए 2 ट्रक का पार्किंग खाली था, इस तरफ मैंने लगा दिए। भाई इंडियन भाई बैठा हुआ है, इंडियन भाई बैठा हुआ है। बस गाइस थोड़ा पेपर फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। भाई गया हुआ है अंदर रिपोर्टिंग करने के लिए। सो जैसे आता है फिर आगे का काम आगे देखेंगे। थोड़ा डीजल वगैरह का एंट्री कर लेते हैं और फिर आगे देखेंगे जो भी होगा, क्या है क्या नहीं है। सो गाइस यही फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। लोडिंग टास्क अनलोडिंग टास्क जो भी होता है पूरा मेंशन करो, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होता है। जब भी ये गाड़ी लोड होती है फटाक से लोड होते ही आप निकल लो। सो यही है। ठीक है गाइज, अभी बंदा गया है अंदर लेकिन वो शायद गलत ऑफिस में चला गया है।
उसको मैंने इशारा तो किया था। अभी आज का किलोमीटर ये है, डीजल लिख लेता हूँ। मेरा रजिस्टर किधर गया, रजिस्टर किधर गया। ठीक है गाइज, रात भर चलेंगे। 100 किलोमीटर वगैरह सारा डालना पड़ता है। आज का किलोमीटर है 98132121। और डीजल डालेंगे, इसके बाद में फिर फ्रीगो का डालना है, फ्रीगो के आवर्स लिखने हैं, ये सारी फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ती है। सो अभी देख लो आप, जो भी है वो सारा हाथ में है। ये सारा फॉर्मेलिटी करने के बाद अभी गाइस सामने देखो, ये जो कंपनी है ना, बहुत बड़ी कंपनी है मर्सोली। ये एक्चुअली इटालियन कंपनी है। अब स्पेन में भी इसका बेस है। ये काफ़ी अच्छा सैलरी देता है, लेकिन इनका को मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं मिल रहा जहाँ पे कि मैं एचआर से जाके मिलूँ। बहुत 3,000 3,500 यूरो सैलरी है। बहुत ज़्यादा ट्रक है, 1,000 ट्रक से ज़्यादा है इनके पास, और सारे इसी कलर में होंगे। इनका जो हेड होता है ना, मतलब आगे का जो ट्रक होते हैं वो तो ब्लैक कलर के होते हैं। रोड पे काफ़ी दिखती है ये गाड़ियाँ, और सिर्फ फ्रीगो में डील करती है ये कंपनी, जैसे हमारी कंपनी करती है ना। सो बहुत अच्छा है, कंपनी है। बस मौका ही नहीं मिल रहा है इनको। ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा गाइस। तो अभी देखो, आपको दिखाते हैं रिवर्स कैसे लगाते हैं लोग बाग यहाँ पे। इस तरह से गाड़ी रिवर्स लगाने में थोड़ा टफ होता है गाइस, क्योंकि यहाँ के डॉग है ना बहुत ख़तरनाक है। नीचे जो वॉल बनी हुई है ना डॉग से नीचे, पार्किंग ज़मीन के ऊपर, बड़ा ख़तरनाक है। मतलब हमेशा बम्पर पीछे का टच हो जाता है या फिर ब्लैक बॉक्स टच हो जाता है। मेरे से भी एक बार हो रखा है। तो देखते हैं, एक साथ दो गाड़ियाँ रिवर्स लग रही है। अभी हमारा नंबर आया नहीं है, हमारे को बोला कि गाड़ी में वेट करो आप, इसलिए मैं क्या है ये मौका मिल गया कि मैं एक दो वीडियो बना लूँ रिवर्स के। एक उज़्बेकी ने भी बोला मेरे को कि मेरा भी बनाना। तो देखो, ये राइट में उज़्बेकी और ये इधर अपने इंडियन का है। ये उज़्बेकी बंदा है। इसने बोला मेरा वीडियो बना। मैं कि ठीक है भाई, तेरा वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। मैं कि देखो, इतना टाइट है कि पीछे एक सेकंड ड्राइवर है, उसको एस्कॉर्ट कर रहा है, बता रहा है कि कहीं भाई लगा मत देना। अब दिन का टाइम है, देख लो गाइस, ये शाम के 8:30 बजे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे इंडिया में 3-4 बजते हैं ना, वैसा मौसम है, एकदम धूप। यहाँ दिन अस्त होता है इटली में, पर्टिकुलर इसी जगह पे 10:30 बजे। तो बंदे ने घुसा तो दी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है उधर टच हो रही है गाड़ी, क्योंकि इधर इसने 1 फीट जगह छोड़ दी है। दोनों तरफ गाइस 2-2 इंच भी नहीं बचता है। और नाइट में आपको इतनी प्रॉब्लम होती है ना यहाँ पे, मतलब मेरे को खुद को चश्मा उतारना पड़ता है, थोड़ा गौर करके देखना पड़ता है। और मैं कभी भी हेल्पर पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि 1-2 बार हेल्पर ने है ना लाइट तुड़वा दी है। और हेल्पर इधर उधर भाग दौड़ बहुत करते हैं, पीछे से निकल जाएंगे स्पीड में, कहीं पराठा बन जाए। तो ऐसी गलती ना करे गाइस। एक तरफ खड़े रहें तो एक तरफ से ही आपको खड़े होकर बताना है कि कितनी जगह बच रही है, आने दो नहीं आने दो। रोकना है तो क्रॉस हैंड लगा के आपको बताना पड़ता है, लेकिन अब गाड़ी के पीछे से लेफ़्ट राइट नहीं भाग सकते। सो गाइस, अभी निकल गए हम लोड करके, अभी चलते हैं। पहला मेरा शिफ्ट है, मैं स्टूडेंट का बाद में डालेगा कार्ड, क्योंकि वो थका हुआ था। दिन भर में तो ट्रेलर में सो लिया था, वो नीचे ही सो रहा था ट्रेलर के भाई गत्ता बिछा के। तो उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई। तो इसको मैं सुबह तो 2-3 बजे तक मेरी शिफ्ट पूरी होगी, तब तक ये है ना अच्छे 3-4 घंटे की पैक टू पैक 4 घंटे की नींद ले लेगा बंदा। सो इससे इसको रिलैक्स मिल जाएगा। उसके बाद में फिर अर्ली मॉर्निंग 3 या 4 बजे जैसे इसका नंबर आएगा, उस टाइम ये आराम से 4 घंटे फ्रेश होके आराम से गाड़ी चला लेगा। सो थोड़ा कोऑपरेशन करना पड़ता है गाइज। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई आप चलाओ या मैं चलाऊँ, नहीं। आप सिचुएशन को आप ही को थोड़ा सा सेक्रीफाई ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटर हो, आप सीनियर हो। देखो, बंदा पीछे सुला दिया मैंने, मेरे ही बेड पे सुला दिया, क्योंकि ऊपर के बेड पे था, थोड़ा डर रहता है कहीं ब्रेक लगाने पे ऊपर आ पड़े डैशबोर्ड पे, समझ रहे हो। और कभी पुलिस वाले सामने चेकिंग हो तो फटाक से ना नीचे होता है, तो बंदा आराम से सीट पे बैठ सकता है। सो गाइज, आप देख सकते हो, ये है बोलजानो के पास से निकल रहे हैं अभी हम। हाईवे पे पहुंच गए हैं, करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया मेरे को। बोलजानो में काफ़ी लाइटें हैं गाइज। अभी यहाँ पे टोरंटो में मैंने डीजल डलवाया है गाइज, देख लो आप। डीजल करीब करीब हमें क्या है, प्रायोरिटी तो नहीं है, लेकिन मेरे को सेफ्टी के तौर पे 500 लीटर लेना है। तो दोनों टैंकों में आधा आधा कर दिया मैंने, 250-250 लीटर, और फ्रीगो फुल कर दिया। फ्रीगो का क्या है जो हमारा ढक्कन ख़राब है, क्योंकि उसका चाबी गिरा हुआ था। तो फिर लास्ट टाइम जब मैंने डाला था तो मेरे को क्या पेचकस से उसको तोड़ना पड़ा, और तोड़ने का मतलब उसका कवर हटा के उसका अंदर का लॉक निकाल दिया। बाकी वो अभी भी पेचकस से खोल के और फिर मैं कसता हूँ उसको। सो अभी डीजल उधर डाल लिया, अभी इधर डाल रहा हूँ मैं।
फ्रीगो फुल करके चलना पड़ता है गाइज। फ्रीगो के बारे में कभी भी आपको प्रायोरिटी रिजर्व या कोई सी भी कंट्री नहीं देखनी है। जैसे ही फ्रीगो में कम होता है, आधा होते ही आपको किसी भी कंट्री में हो आपको फुल करना है, रिस्क नहीं लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है, चलो गाड़ी को पुलिस वाले पकड़ लें और कस्टडी में ले लें, आपको 2-3 दिन 4 दिन वहाँ खड़ी कर रहे हैं, तो फ्रीगो का माल है तो ख़राब नहीं होता, समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही कोई हॉलीडे वेकेशन आ गया, नेशनल हॉलीडेज़ की छुट्टियाँ आ गई और अनलोडिंग नहीं हो रहा कंपनी में, तो फ्रीगो क्या है आपका ऑन रहना चाहिए। एक बार फ्रीगो फुल करवा के आप चलते हो तो 110 घंटे 115 घंटे आराम से, यानी कि 45 दूनी 90 भाई, 3 से 4 दिन आराम से आपका फ्रीगो स्टार्ट रह सकता है। सो इसमें रिस्क ना लें। डीजल डालते टाइम हमेशा ध्यान रखें, ग्लव्स यूज करें गाइस, हाथों में डीजल का स्मेल नहीं होना चाहिए, और नोजल को जो है ना पूरा डिस्पेंसर को पूरा झरा के उसमें पानी वो डीजल का बूंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि डीजल अगर आपके टैंक पे डलेगा तो टैंक पे डलने का मतलब है आप किसी को इनवाइट कर रहे हो चोर को कि आपने अभी अभी फुल करवाया। तो डीजल टैंक देखो मेरा एकदम से क्लीन रखता हूँ मैं, ताकि किसी को शक नहीं हो। दूसरा, क्लीन रखना भी चाहिए ना। आप डीजल टैंक पे ज़्यादा डीजल डला हुआ है तो अगर पुलिस का दिमाग ख़राब हो जाता है तो पुलिस आपका चालान भी काट सकता है। सो गाइस, ये मैंने फ़ोन उठा लिया, अपना फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं साइड में रख के। आईफोन है गाइस, तो वो भूलने का डर था, पर्चा निकालना है बस। अपने पंप पे नंबर डाल के इससे स्लिप निकलती है, फिर इसका एंट्री करना है। कंपनी के मोबाइल में भी करना है और मैनुअली मैं अपने रजिस्टर में भी करता हूँ कि कल को कुछ भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना। सो ये पर्ची आ गई है। कई बार पर्ची नहीं होती तो गाइस पेट्रोल पंप का फ़ोटो खींच लो आप। हालांकि कंपनी को पता होता है, फ्यूल डिपार्टमेंट को, क्योंकि जैसे इधर पैसा डिडक्ट होता है ना तो उधर सारी डिटेल उनके पास पहुंच जाती है। लेकिन आपको फिर भी सेफ्टी के तौर पे फ़ोटो अटैच कर देनी चाहिए अपने मोबाइल से खींच के, अगर पेपर प्रिंटिंग नहीं मिलता है तो। सो गाइस, अभी मैंने इस तरफ था मेरा, इधर का ढक्कन खोला था तो ये देखो टूल वगैरह है। मैंने इसको खोला पेचकस लगा के इसमें, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे उस्ताद ने बताया था कि किस तरह से खोलना करना है। सो गाइस, अभी एंट्री हो गई है डीजल की, और एंट्री करके पूरा प्रॉपर इसको साथ के साथ करनी है, क्योंकि डेट चेंज हो गई ना, फिर भूल जाएं तो भूल ही जाएं। क्योंकि अभी मेरे को एड ब्लू और डालना है, तो एड ब्लू जर्मनी में डलेगा तो वो एड ब्लू के टाइम पे देखेंगे क्या सीन रहा है क्या नहीं रहेगा। सो अभी मैंने टूल रख दिया है गाइज, और आगे का सेट कर दिया, टॉयलेट वगैरह कर लिया है। अभी निकलने का टाइम हो गया गाइज, बंदा सो रहा है, आराम से सोने दो उसको। ठीक है, चेक कर लिया। अभी आ गए हैं हम इटली से ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे घुसने वाले हैं गाइज। ये टोल आ गया है बड़ा वाला। ये पे आगे जो ट्रक चल रहा है ना, काफ़ी टाइम से मैं इसी का फॉलो अप कर रहा हूँ गाइज, 1 घंटे से। सही है, आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्रूज पे गाड़ी लगा दो, अगला जिस हिसाब से निकल रहा है उसके हिसाब से ईजिली धीरे धीरे आप निकलते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि नाइट ड्राइविंग में आपको हाँ हूँ नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। मैं कहने का मतलब आराम से रिलैक्स में, अगर आगे ट्रक है ना तो कहने का मतलब ही क्या है, फिर तो ड्राइविंग मस्त होनी है। क्योंकि उसके हिसाब से क्रूज लगा दो, बस मस्ती से उसकी लाइटों पे नज़र रखो और लेन पे नज़र रखो, कोई लेफ़्ट राइट तो नहीं हो रहा, बस मस्ती से खींचते रहो। क्योंकि जिस रोड से होके आए हैं गाइज, वहाँ पे क्या है, ओवरटेक अलाउ नहीं होता। तो आगे जाकर एक ट्रक चल रहा है तो उसके पीछे 5 10 20 ट्रक चलते हैं, एक तरह से ट्रेन बन के। हाँ, ये गाइज शायद रेस्ट करेगा। 45 आवर्स का सिंगल ड्राइवर है ये गाइज, या फिर 9 आवर्स का रेस्ट करेगा इधर साइड में लगा के। ये काफ़ी जगह पे इसने इंडिकेटर दिया था पीछे भी पार्किंग्स में, लेकिन बेचारे को जगह नहीं मिली है। मैं देख रहा था क्योंकि मेरी गाड़ी पीछे थी। तो अब गाइज मैं तो इसका इंतज़ार करूँगा नहीं, कि अब मेरे को गाड़ी खींचनी है। अब थोड़ा सा ऑस्ट्रिया में ध्यान रखना है, घुसते ही तो ऑस्ट्रिया में थोड़ा सा 100 का स्पीड होता है। देखो नीचे पहाड़ों से भी नीचे बस आउट दिख रही है गाइज। ये दिन का अलग ऐसे व्लॉग बनाया था गाइज मैंने इसका, जो पिछले व्लॉग्स में है। दिन में काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया दिखता है, बहुत ज़्यादा मकान बने हुए हैं गाइज। अब देखो कितना सुकून है, रोड पे कोई नहीं है मेरे अलावा गाइज। अभी ऑस्ट्रिया के अंदर है, बस पानी भरना है। आगे जहाँ पे भी गाड़ी रुकेगी उस टाइम पानी भरना, क्योंकि भाई 6 7 दिन से हम इधर चल रहे हैं और सारे पानी की बोतल्स पी गए हैं हम। पानी यहाँ ऑस्ट्रिया का ही मेरे को आदत में आया हुआ है, एकदम नेचुरल वाटर है, पहाड़ों का झरने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर। सो गाइज, पहले अनलोडिंग की तरफ हम आ गए हैं और हाईवे से उतर के आप देख सकते हो ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं अभी। हाँ, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही लाइट खुले। 4 किलोमीटर है यहाँ से, तो जल्दी है रेजिडेंशियल एरिया में भाई। देखो साइकिल वाले को भी वेट करना पड़ता गाइस,
साइकिल वाले का भी लाइट होता है, समझ रहे हैं। तो आप इनका पेडेस्ट्रियन और साइकिल वालों का हमेशा ध्यान रखना गाइज। पूरा रेजिडेंशियल एरिया है गाइज, ये पेड़ पौधे देख रहे हैं आप, हरियाली इसी समय है। 70 का स्पीड है गाइज, यहाँ पे कैमरे भी है, 2-3 कैमरे हैं यहाँ पे ना। सो हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी जगह पे चालान होता है जर्मनी में। हाईवे पे तो चलो होता ही होता है, लेकिन आपका और कॉन्फिडेंस के चक्कर में रेजिडेंशियल एरिया में भी कई बार हो जाता है आपका चालान। गाइस हमारे स्टूडेंट ने पीनट रख रखे हैं खाने के लिए, देखो डब्बा भर के। सो इसको मैं मस्ती से आधा पीनट डब्बा खा गया, मेरा भी 2 पैकेट था, अभी खोला नहीं है, अभी इसके खाली होते इसमें डाल देंगे। ऐसा कुछ खाने पीने का होना चाहिए, क्योंकि बंदा सो रहा था ना, अभी उठा है सुबह ही है ना। अभी उठ के अभी इसका नंबर डाला है मैंने, इसका ड्यूटी आज चल रहा है, ये 4:30 बजे बैठाया है इसको। हाँ, अभी सुबह सुबह देखो 7 बज रहे हैं, कितना चिल्का आ गया है, एकदम धूप आ गई है गाइस। ये देखो प्रायोरिटी का साइन आया, आपको दिखा प्रायोरिटी का। साइकिल वाला भी बंदा खड़ा है, देखो ये नेटो है। नेटो जो वो वाला नेटो नहीं, यूरोपियन यूनियन लड़ाई दंगे करने वाला नेटो है, नीटो बोल सकते हो इसको। ये ग्रोसरी शॉप है गाइस, इधर लिडल का भी था, हल्दी का भी था, काफ़ी 3-4 शॉप थी गाइस, लेकिन अभी हमें कुछ लेना नहीं है। और जगह नहीं दिखी मेरे को, जगह होती तो मैं दही के 1-2 डिब्बे उठा लेता और इस भाई को भी कुछ दिलवा देता, क्योंकि हफ्ता भर हो गया है, इसको भी खरीदे। पूरा रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ का, जो आगे आगे एक ट्रक जा रहा है, हालांकि ये मेरे वाले एड्रेस पे नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने सैटेलाइट में देखा है मेरा वाला एड्रेस जो है ना, वो एकदम घर के अंदर है। अब मैं खुद सोच रहा हूँ कि मेरा ट्रक कैसे घूमेगा वहाँ, एक बार जाके देखना पड़ेगा। छोटा सा चर्च भी दिख रहा है गाइस आपको, देखो शानदार चर्च है ना। यहाँ हर टाउन में चर्च मिलेगा ही मिलेगा भाई। अपन तो सोचते हैं इंडिया में मंदिर ही ज़्यादा है, मस्जिद ही ज़्यादा, भाई चर्च यहाँ पर लिमिट से ज़्यादा है। यहाँ पे हर टाउन में चर्च होगा ही होगा, बिना चर्च के भाई कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद रियलाइज़ होता है कि मंदिरों की संख्या तो है ही नहीं भाई इंडिया में, चर्चों की संख्या यहाँ पे बहुत है। 4 घर जहाँ बन गए वहीं चर्च बना लिया इन्होंने भाई। हालांकि फेथ होता है इन लोगों का, अच्छी पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर में थोड़ा फेथ होता है इन लोगों का। ये देखो चेरी के गार्डन बहुत ज़्यादा है, इसलिए चेरी का राइट में फ़ोटो बन रहा हुआ है। चेरी के बहुत गार्डन है यहाँ पे गाइस, जहाँ जा रहे हैं वो भी, उसमें भी मैंने 1-2 चेरी के फ़ोटो देखे एड्रेस में, गूगल के ऊपर चेरी के फ़ोटो दिखा रहे थे। शायद वो पैदा करते हैं, वो चेरी के खेत है, बागान है उनके पास में। इनकी कॉलोनी में घुस चुके हैं गाइस, अभी बस आने वाला है घर। जल्दी से हम अनलोड करके फिर सेकंड अनलोड की तरफ जाएंगे, जितना जल्दी हो सके। सेकंड अनलोड यहाँ से क्या है 100 किलोमीटर है, तो सेकंड अनलोड करने के बाद में फिर हम थर्ड अनलोड की तरफ जाएंगे, लेकिन करना नहीं है, थर्ड अनलोड कल होगा। सो गाइज व्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस एपिसोड को सेकंड अनलोड तक ही बना पाऊँगा। आपको बताएंगे किस तरह से अनलोड होता है नहीं होता। और कार्गो के अंदर लिखा हुआ हमारे डॉक्यूमेंट्स में सलाद वेजिटेबल, लेकिन गाइज ये सलाद वेजिटेबल नहीं है, ये एक तरह से ऐसे हैं जैसे वो खसखस होता है ना, जैसे अपन झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू का जो पीस होता है उसको गीला करके, उसको मतलब काट काट के इकट्ठा करके थैलियों में डाल के और फिर पैक कर रखा है। लेकिन मैंने थोड़ा गौर से देखा, उसमें खाद वाद भी है, और वो क्या चेरी के प्लांट है गाइस, चेरी के प्लांट है, कुछ प्लांट है वो बहुत सारे ऐसे भूसे टाइप में, से उसमें से निकाल निकाल के लगाएंगे। ज़्यादा वजन नहीं है, यहाँ पे 3 पैलेट उतारेंगे, 3 पैलेट का वजन 900 किलो है। आप देख लो, वैसे एक पैलेट का होता है 900 किलो, समझ रहे हैं। सो आ गए हैं अंदर, पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, लंबे लंबे देवदार के वृक्ष दिख रहे होंगे आपको। ये देवदार के वृक्षों का जंगल होगा है जो इस एरिया में बहुत कम होता है, क्योंकि जहाँ फ्लैट ज़मीन होती है ना वहाँ लोग बाग काट लेते हैं बस आउट के चक्कर में, खेती के चक्कर में। पहाड़ों में भले ही मिल जाएंगे आपको। सामने 3 हिस्सों में कॉलोनी बनी हुई है गाइस, 3 हिस्सों में कंटिन्यू चल रही है। सामने ट्रक भी देखो कंटिन्यू मेरे आगे चल रहा है। हाँ, वो भी फ्रीगो है गाइस। पुलिस वाले फ्रीगो को तो टोकते नहीं है, वैसे कोई ट्रैफिक बैन नहीं है आज, लेकिन कई बार रेजिडेंशियल एरिया में से निकलते हो तो आवाज़ रहती है ना उसकी, तो भाई आप गलती से कहीं खड़ा करके ग्रोसरी खरीदने मत चले जाना। आपका अगर फ्रीगो होना रेजिडेंशियल एरिया में तो पीछे से कोई फ़ोन कर देगा या नंबर भेज देगा, सीधा पुलिस का गाड़ी आ जाएगी, या फिर ऑनलाइन आपको है ना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट वायलेशन का सर्टिफिकेट, जानते हो ना सर्टिफिकेट, टिकट बोलते हैं या यूरोप में गाइस, चालान का जो पर्ची मिलता है ना उसको टिकट बोलते हैं। टिकट मिलेगा, पुलिस गिव यू द टिकट, बड़े प्यार से बोलते हैं यहाँ के लोग। यू वांट टिकट,
सो बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई, पुलिस वालों से आंख मिलाने का मतलब है आपको टिकट मिलने वाला है। इसलिए पार्किंग वगैरह में भी है गाइस, गैस चूल्हे वगैरह और अपना स्टफ है ना, गंदगी वगैरह ना करें। और बड़े प्यार मोहब्बत से, जैसे पुलिस वाले को लगना चाहिए कि वो देख रहा है तो आपको उठा के गैस चूल्हे को अंदर रख दो, कवर कर दो, ठीक है। उसको लगना चाहिए कि हाँ डर है। नहीं तो खामखा आप उसके अपने स्टाइल में गैस चूल्हा जला रखा है फुल फ्लेम पे और खाना बना रहे कर रहे हो और उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। आप समझ रहे हो, चाहे पास में आ जाओ दुआ सलाम कर लो, लेकिन इग्नोर नहीं करना गाइस। इग्नोर करते सीधा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपके, और आप जो कर रहे हो ना उसका सर्टिफिकेट दे देंगे। हाँ, सो अंदर आ गए हैं गाइज। अभी देखो मैंने उतर के देखा, ये आ गया है हमारा अनलोडिंग प्लेस। एकदम टाइट प्लेस है गाइज। तो बोल रहा है बंदा कि अंदर ट्रक घूम जाएगा, बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है। बस अभी अंदर ये देखो इस तरह से घुसाया हमने, घुसा के मेरे स्टूडेंट घुमा रहे हैं। और ऊपर जो छज्जा है ना लाल वाला, चक्कर ये है कि पीछे का कोना कई बार टच हो जाता है। सो अभी यहीं मैं सोच रहा हूँ यहीं खड़ा कर देते हैं, यहीं खड़ा करके अभी अनलोड हो गया गाइज। अभी निकालने का टाइम है, जल्दी से कर दिया। 3 पैलेट थे, मात्र 3 पैलेट, क्विकली किया हमने। अभी मैं इनको थोड़ा सा एस्कॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्से का दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। साइकिल वाले गधे लोग बहुत चोर घूम रहे हैं यहाँ पे, 5-7 चाय साइकिल वाले निकल गए। अभी देखो हमारा घोड़ा भाई टाइगर है गली के अंदर। अभी उसको उधर का देखना पड़ेगा, मैं इधर का देख रहा हूँ क्योंकि घुमाते टाइम में पीछे का कॉर्नर लग जाता है गाइज। कई बार लग जाता है नए ड्राइवर से, तो थोड़ा सा एस्कॉर्ट कर लेना चाहिए। हालांकि मैं तो अकेला भी घुमा लेता हूँ क्योंकि 4 साल हो गए भाई। अभी पूरा ट्रक ट्रेलर का आइडिया आ गया। देखो इस तरह का मकान है गाइज, सारे लोग रहते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहो स्वस्थ रहो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो गाइज, बढ़ाओ मेरे फॉलोअर्स। बाय बाय।